एनआईओएस क्लास 10th एंड 12 जो बच्चे 2024 अप्रैल मई में एग्जाम दिए थे या फिर उससे पहले कभी एग्जाम दिए थे, वो सब बच्चे अगर फेल कर गए किसी एक पेपर में, यानी एसवाईसी, एसवाईसीटी, एसवाईसीपी अगर उनका आया हुआ है, तो वो ऑन डिमांड एग्जाम दे के वो इसी साल अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं और साल अपना सेव कर सकते हैं। ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है, उसका नोटिस आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस बार थोड़ा चेंजिंग हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ है। एनआईओएस ने फर्स्ट टाइम आपको डेट शीट दे दिया है, आप उसी डेट शीट पे आपको उस सब्जेक्ट का बुक करना है, अदरवाइज आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो इस बार बहुत ही केयरफुल आप लोग को फॉर्म अप्लाई करनी है, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड या फिर अदर स्टेट बोर्ड से एग्जाम दिए थे और वो फेल कर गए थे, तो वो भी इस एग्जाम में अपना टीओसी करवा के एक सिंगल मार्कशीट एनआईएस बोर्ड से ले सकते हैं, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो चलते हैं। तो मैं केके सर आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। वेलकम टू योर केके फॉर एनआईएस स्टडी। और आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, और कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम डेट क्या है, और प्रैक्टिकल थ्योरी कब होगा। उसके बाद हम जानेंगे सिलेबस क्या होगा, सबसे मैटर है हमारा सिलेबस। सिलेबस क्या होगा, पेपर इसमें हार्ड, मॉडरेट या इजी होगा, वो भी जानेंगे। और फी कितना लगेगा, बहुत सारे बच्चे का क्वेरी है कि सर फी, तो फी कितना लगेगा, इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। और आपका मार्कशीट कब तक आएगा और एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं, ये नोटिस आ चुका है, मैंने पहले ही वीडियो बनाया है। 5 जुलाई के नोटिस है कि आप लोग का ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन 10th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। एनआईएस क्लास 10 12 फेल स्टूडेंट्स वो अप्लाई करके वो अपने पेपर क्लियर कर लीजिए। सीबीएसई स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स जो फेल कर गए हैं 2 पेपर में, 3 पेपर में या फिर 4 पेपर में, तो यहाँ पे मिनिमम वो जो बच्चे 3 में फेल किए हैं या फिर 2 में फेल किए हैं, वो मिनिमम 3 में एग्जाम देके 2 का टीओसी करा लेंगे। जो बच्चे 4 में फेल किए हैं, 4 का एग्जाम देके 1 का टीओसी करा लेंगे। जो अदर स्टेट बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो उनको मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास करना मस्ट है, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके। फिर आपको एडिशनल बायोलॉजी या फिर मैथ्स या फिर फिजिक्स या फिर आपको केमिस्ट्री आप ले सकते हैं यहाँ से। जो बच्चे कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, पायलट, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट के लिए 75% क्राइटेरिया अचीव करने के लिए जेईई मेंस के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो ये सिंपली ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया होता है। तो आप लोग हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं, किन्हीं बच्चों को डाउट है तो इस बार बहुत ही केयरफुली अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप, जो बच्चे सीबीएसई से हैं या फिर स्टेट बोर्ड से हैं, अदर स्टेट बोर्ड से हैं ऑल ओवर इंडिया, वो प्लीज बी केयरफुल। एक बार आपने अप्लाई गलत कर दिया तो फिर वो 5 ईयर्स तक चेंज नहीं होगा। तो बहुत ही केयरफुली किसी एक्सपर्ट से या फिर हमारी टीम से या फिर हमसे आप लोग बात कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट क्या होगा। तो मैं पहले ही बोल दिया हूं कि इस बार डेट शीट आपका डिक्लेयर हो गया है, यानी आपको 16 जुलाई को पहला एग्जाम होगा, 23 जुलाई, 30 जुलाई, और 24 जुलाई, 31 जुलाई, 18 जुलाई, 25 जुलाई। तो ये आपका डेट शीट है। इस डेट के अंदर जुलाई में आप इस सब्जेक्ट का दे सकते हैं, 12th एंड 10th बोथ, बी केयरफुल। उसी तरह इस सब्जेक्ट का 12th वाले और इस सब्जेक्ट का 10th वाले इस डेट में ही वो दे सकते हैं। उसी तरह इस सब्जेक्ट का इस डेट में दे सकते हैं। तो मैं डेट शीट आपको दे दूंगा टेलीग्राम में। अगर SYCP आया है तो उनको सिर्फ प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, थ्योरी देने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। या फिर जिन बच्चों को SYCT आया है, यानी उनको सिर्फ थ्योरी देना है, प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है, और उनका टीएमए का जो मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बी केयरफुल। और जो बच्चे सीबीएसई से हैं या फिर अदर स्टेट बोर्ड से हैं, उनको अगर वो एग्जाम दे रहे हैं पेपर का, तो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें 80 मार्क्स का थ्योरी होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, टीएमए और पीसीपी क्लासेस नहीं होगा। ओके। और जो बच्चे, जिन बच्चों का नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो उनका सिर्फ 100 मार्क्स का थ्योरी होगा। तो बी केयरफुल। ओके। और 33% लेके आना है पास होने के लिए। सबसे मेजर पॉइंट है सिलेबस। सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, तो 10th एंड 12th मैं बात कर रहा हूं, तो दोनों का मैं डिस्कस कर रहा हूं एक साथ। और क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, तो जो बच्चे अगर सिलेबस अपना निकाल रहे हैं, उनके पास सिलेबस होगा जो टीएमए लिखा होगा, पब्लिक एग्जाम 40% टीएमए एंड 60% पब्लिक एग्जाम। तो टीएमए का मतलब हुआ कि असाइनमेंट। तो आपको वो नहीं देखना कि असाइनमेंट होगा कि नहीं होगा, वो तो होगा नहीं, बट आपके पास जो सिलेबस मैं जो दूंगा वहां पर टीएमए के पास लिखा रहेगा वो उस टॉपिक का नाम। तो आपको मैं बता दूं, दोनों को जोड़ के टीएमए और पब्लिक एग्जाम दोनों का सिलेबस आपको आता है थ्योरी एग्जाम में। बी केयरफुल। तो इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछेगा, 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान रखिए डरने की बात नहीं है। 80% आपको पब्लिक एग्जाम का जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, उससे कवर होता है। 80%
ऑब्जेक्टिव, बी केयरफुल। और 20% जो टीएमए का जो टॉपिक्स है, चैप्टर है, उससे आता है। सब्जेक्टिव आपको 60% ये पब्लिक का आता है, 40% टीएमए वाले चैप्टर का आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? और एक और बेनिफिट है कि यहाँ पे आप लोगों को 11th एंड 12th दोनों मिक्स करके पूछता है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, वो आपको एक क्वेश्चन आया 12th का और उसमें और में लिखा रहेगा 11th का। तो इस तरह से आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो आप अगर जो पब्लिक जो 60% सिलेबस है उसको भी पढ़ के जाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। उसी तरह 9th और 10th का जो पूछेगा उसी तरह यहाँ पे आप देख लीजिएगा। 10th से आपको 80% ऑब्जेक्टिव आएगा, ओके। और जो 9th चैप्टर है उससे 20% आपको ऑब्जेक्टिव आएगा और सब्जेक्टिव भी 40 से 60% रेशियो में आएगा। तो आप लोग को कोशिश करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टाइम कम है तो 60% जो पब्लिक एग्जाम का जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स है, जो लेसन्स है, उसको कवर अप करो। क्योंकि आपको आपको डरने की बात नहीं है कि यहाँ पर सर 11th एंड 12th दोनों आएगा। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आपके पास जो पब्लिक एग्जाम का जो टॉपिक्स है उसको पढ़ के जाओ, आप 100% पास करोगे और अच्छा स्कोर भी करोगे। तो इस तरह से आप लोगों को सिलेबस मैं दे दूंगा। अगर जो बच्चे हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं, सीबीएसई या फ्री स्टेट बोर्ड से, या फिर जो बच्चे एनआईएस बोर्ड से हैं, वो हमारे थ्रू अगर अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं जिन पेपर में उनका बैक लग गया है, फेल कर गए हैं, तो उन सब बच्चों को सिलेबस और प्रैक्टिकल फाइल जिसमें प्रैक्टिकल है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, स्टडी मटेरियल, सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल कम फी में प्रोवाइड कराऊंगा। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। ओके, तो ये आपका सिलेबस है, टीएमए 40% और पब्लिक एग्जाम 60%। तो इसको मेन आपको पढ़ के जाना है, ये ध्यान रखना। ओके, ये आपका और में आएगा, ऑब्जेक्टिव इससे कम आता है, ये और में रहेगा। ओके, इसका जो अगर मान लेते हैं इस चैप्टर में कोई आपको इजी लगता है वो पढ़ लो, ओके। बट इसमें अगर नहीं पढ़े हो और टफ भी है तो छोड़ दो। क्लियर? बट इसका आपको फुल्ली कवर करना है। 10th वाले बच्चों का भी वैसे ही है, साइंस का है ये। आप लोगों को पब्लिक एग्जाम, आप लोगों को पब्लिक एग्जामिनेशन का ये जो सिलेबस है इसको कवर करना है। बी केयरफुल, ओके। इसके चक्कर में नहीं, ये आपको सिर्फ असाइनमेंट चैप्टर है, ओके, जो कि आप पब्लिक एग्जाम देते तो उसमें आता है असाइनमेंट के लिए। तो इससे आपको बहुत क्वेश्चन कम आएगा, आएगा भी तो वो और में रहेगा, अथवा में रहेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों को कि पेपर का डिजाइन क्या होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर आपको घर पे लाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और नाम लिखना मत भूलिएगा, बिल्कुल बी केयरफुल, ओके। और सबमिट कर देना है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन आपका कितना आता है? टोटल क्वेश्चन आपको ऑन डिमांड में 30 क्वेश्चन आता है, ओके। और ऑब्जेक्टिव आपको 9 to 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, मैक्सिमम 10 ऑब्जेक्टिव आपको आएगा, ओके। सब्जेक्टिव 21 से लेकर 20 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव के आएंगे। बी केयरफुल। अब बात करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका 1 मार्क्स का है। बट जो सब्जेक्टिव है वो कितने मार्क्स का होगा? तो वो 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का होगा। तो जो 6 मार्क्स क्वेश्चन होगा उसमें टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। उस 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, 2 ऑप्शनल रहेगा, अथवा में रहेगा। तो इस तरह से पैटर्न रहेगा। तो आप लोग ध्यान रख लीजिए, 30 क्वेश्चन, ओके। तो ये पहला चैनल है जो आपको इतना डिटेल में बताया जा रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जो इस चैनल पे नए हैं। जो बच्चे एनआईएस बोर्ड के हैं उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है, तो उनको सिर्फ एग्जाम फी देना है। तो एग्जाम फी आपको इस बार बढ़ गया है, पहले 500 रुपीज था, अब 600 हो गया है। तो 600 रुपया थ्योरी सब्जेक्ट का लगेगा, 10th एंड 12th दोनों का, और 250 रुपया प्रैक्टिकल का लगेगा, ये जो बच्चे प्रैक्टिकल में फेल है। बहुत सारे लोग क्या फी मांगेंगे आई डोंट नो, बट एक्चुअल फी यही है। हमारे थ्रू अगर अप्लाई कराइएगा तो आपको बिल्कुल कम, बिल्कुल नॉमिनल फी में, बिल्कुल कम फी में आप लोग को हम लोग अप्लाई करवा देंगे और पूरा गाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल देंगे जो हमारे थ्रू अप्लाई करवाते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे गूगल फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, तो हम लोग की टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी और आपको आपका फॉर्म अप्लाई करवा देगी। क्लियर? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म। एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा? तो एग्जाम सेंटर यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में होगा और दिल्ली के रीजनल ऑफिस में होगा, ओके। और आपको केंद्रीय विद्यालय हर जगह पे नहीं है, तो आप लोग देख लेना किस जगह पे है। तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होगा जहां पे इसका सेंटर बना हुआ है। रिजल्ट आपका 40 to 45 डेज लास्ट थ्योरी एग्जाम के बाद आपका आ जाएगा। तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं इसी साल। तो ये था फुल वीडियो, ओके। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं।
व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और हमारी टीम आपको इमीडिएट कॉन्टैक्ट करेगी, आपको फॉर्म अप्लाई कराएगी और बिल्कुल गाइड करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय बाय।